हेलो एवरीवन, मैं सुशील दरवरे आपका स्वागत करता हूँ सिलेक्शन ट्रैक अनुमान नहीं अनुभव का सफल रास्ता इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक हम यहाँ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कोडेड इनइक्वालिटी। जी हाँ, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसएससी, रेलवे एंड स्पेशली बैंकिंग एंड रिलेटेड एग्जाम्स की बात की जाए तो बैंकिंग में प्रीलिम्स में 5 मार्क्स का वेटेज रहता है, उसी तरीके से मेंस में भी 5 क्वेश्चंस आपको इस पर मिल सकते हैं। इस टॉपिक को सॉल्व किया जाता है 3 गोल्डन रूल्स के बेसिस पर। यस, जी हाँ, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ 3 गोल्डन रूल्स। और इस वीडियो में हम ये 3 गोल्डन रूल्स देखने वाले हैं। कोडेड इनइक्वालिटी के जो टॉपिक है आपको 3 to 4 वीडियोस के फॉर्म में मिलेगा ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, इस टॉपिक के सारे वीडियोस देखिए ताकि आपको इसका काफ़ी बेनिफिट हो सके। और अदर एग्जामिनेशंस जो है इसमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कोडेड। तो आप देख सकते हैं कुछ स्टेटमेंट्स या कथन आपको गिवन है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो कंक्लूजन्स है वो ट्रू है या फॉल्स है, मतलब जो निष्कर्ष है वो सही है या गलत, ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है। अब यहाँ जो अल्फ़ाबेट एक्सप्लेन दिए हुए हैं दोज अल्फ़ाबेट्स रिप्रेजेंट द नंबर्स, कि ये जो अल्फ़ाबेट्स है वो किसे रिप्रेजेंट करें, नंबर्स को। जैसे आप देख सकते हैं PQR, ये जो अल्फ़ाबेट्स है वो किसे रिप्रेजेंट करें, नंबर्स को, मतलब वो किसी ना किसी नंबर के लिए यूज़ हो रहे हैं, लेकिन वो नंबर्स गिवन नहीं है। एंड बीच में कुछ सिम्बॉल्स है, सिम्बॉल्स ऑफ कंपैरिजन। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट्स या जो कथन है कौन सा कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। और किसके हेल्प से करना है, 3 गोल्डन रूल्स की हेल्प से करना है, जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन बताया था आपको। तो आगे देखते हैं, नीचे एक क्वेश्चन और है कि इस टॉपिक में हमें क्या करना होता है, व्हाट वी हैव टू डू इन दिस टॉपिक। तो सिंपल इसका आंसर है, हमें करना होता है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। जी हाँ, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स मतलब संख्याओं की हमें तुलना करनी होती है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट, कि जो कथन दिए हुए हैं उसके आधार पर हमें कौन सा नंबर स्मॉलर है, ग्रेटर है, या उनके बीच में कौन सा सिंबल आ सकेगा, ये हमें फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आगे 3 गोल्डन रूल देखने से पहले, सो स्टूडेंट्स लेट डिस्कस द 6 साइंस ऑफ कंपैरिजन, कि जो 6 साइन हमें यूज होने वाले हैं वो साइन अभी हमें देखने। आउट ऑफ दिस 6 साइंस, कि इन 6 साइन में से 3 साइन जो है वो है बेसिक सिंबल, जिसको हम कहेंगे कि कोई भी 2 नंबर्स के बीच में उनमें से कोई ना कोई एक सिंबल एग्जिस्ट डेफिनेटली करेगा। और फिर अदर जो 3 साइंस है वो डिराइव्ड है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट हमें वो 3 सिंबल्स देखने होते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर दोज 6 सिंबल्स ऑफ कंपैरिजन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम 2 नंबर कंसीडर कर लेते हैं, मान लीजिए ये 2 नंबर है P और Q। तो अभी हमें इनके वैल्यूज नहीं पता बिकॉज ये जो अल्फ़ाबेट्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को। तो एक नंबर है P, एक नंबर है Q। इन दोनों में कौन से साइन हो सकते हैं, अगर हम इनके कंपैरिजन करेंगे तो हमें कितने साइंस मिल सकते हैं। सो P इज आइदर ग्रेटर देन Q, कि P बड़ा हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकता है, या इक्वल हो सकता है। दैट मीन्स डेफिनेटली इन 3 सिंबल में से कोई ना कोई एक सिंबल ऑफ कंपैरिजन तो रहेगा ही, साइन ऑफ कंपैरिजन डेफिनेटली रहेगा। तो कोई भी 2 नंबर्स के बीच में, बिल्कुल आपने पॉइंट याद रखना है कि कोई भी 2 नंबर्स के बीच में जब आपको डेफिनेट रिलेशन नहीं पता होता तो इन 2 नंबर्स के बीच में कितने साइन हो सकते, 3 साइन हो सकते। कौन से, ग्रेटर, स्मॉलर एंड इक्वल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आगे हम एक डेफिनेट ऑप्शन के बारे में देखने वाले हैं, आइदर और, या निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 बराबर। इस तरीके से जब ऑप्शंस होते हैं तो इनमें ये कॉन्सेप्ट डेफिनेटली यूज़ आएगा आपको, कौन सा, कि P और Q या कोई भी 2 नंबर जिनके बीच में कोई भी डेफिनेट रिलेशन हमें पता नहीं होगा तो उनके बीच में कितने सिंबल हो सकते हैं, 3। या तो फर्स्ट नंबर ग्रेटर होगा, या स्मॉलर होगा, या इक्वल होगा। सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी को हम कहेंगे बेसिक साइंस ऑफ कंपैरिजन, या बेसिक सिंबल्स भी आप कह सकते हो, बेसिक साइंस ऑफ कंपैरिजन। ओके, अब ये 3 सिंबल तो हमने देख लिए, फिर से 3 सिंबल इस टॉपिक में हमें यूजफुल रहेंगे, जो कि हम ऑन द बेसिस ऑफ दिस 3 स्टेटमेंट के बेसिस पर हम डिराइव करेंगे। जैसे कि लिखा है P इज नॉट ग्रेटर दैन Q, P Q से बड़ा नहीं है। अब हमें ये तो पता है कि P या Q के बीच में ये 3 सिंबल्स हो सकते हैं। इसमें डेफिनेटली गिवन है कि P इज नॉट ग्रेटर दैन Q, मतलब ग्रेटर दैन का ऑप्शन तो चले गया। अभी कौन सा ऑप्शन रिमेनिंग रहा, आइदर स्मॉलर और इक्वल। दैट मीन्स P इज लेस देन और इक्वल टू Q, मतलब P जो है या तो वो छोटा रहेगा या तो बराबर रहेगा। तो दिस इज 4th सिंबल ऑफ कंपैरिजन।
फोर्थ साइन ऑफ कंपैरिजन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है P इज नॉट स्मॉलर देन Q। अब नॉट स्मॉलर देन मतलब P और Q के बीच में 3 सिंबल्स हो सकते हैं, उसमें से स्मॉलर चले गया बिकॉज स्मॉलर नहीं है, ये डेफिनेटली कहा गया है। तो फिर कौन सा सिंबल हो सकता है? P इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू। P या तो बड़ा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है। सो दिस इज फिफ्थ साइन ऑफ कंपैरिजन। एंड लास्ट सेंटेंस है P इज नॉट इक्वल टू Q, मतलब इक्वल्स टू नहीं है, मतलब अभी कितने साइंस बच गए हमारे पास? आइदर ग्रेटर और स्मॉलर, मतलब ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। सो इस तरीके से टोटल साइंस हो गए, सिंबल्स हो गए 6। तो 6 सिंबल्स ऑफ कंपैरिजन हमें यहाँ पर यूज करने हैं। फंडामेंटल कौन से है? ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू। कोई भी 2 नंबर्स के बीच में इनमें से एक साइन डेफिनेटली रहेगा। और फिर ये जो हमने डिराइव किए हैं 3 सिंबल्स जो कि ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस, मतलब जब नॉट की कंडीशंस गिवन होंगी तो इनमें से कोई साइन आ सकते हैं। तो आपने नोट डाउन करना है कि ये 6 साइंस ऑफ कंपैरिजन यूज किए जाते हैं। अब आगे हम देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बेसिस पर हम कोडेड इनइक्वालिटी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, लेकिन उन सभी को सॉल्व करने के लिए रूल, सिर्फ ये 3 ही रूल्स के बेसिस पर हम कोई भी टाइप का क्वेश्चन कोडेड इनइक्वालिटी में सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, रीजनिंग के टॉपिक्स की यही सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि बेसिक एक ही होगा और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप कोई भी टाइप का क्वेश्चन उसमें सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट्स सी 3 गोल्डन रूल्स कि जिसके बेसिस पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। सो स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, 3 गोल्डन रूल्स। और ये 3 गोल्डन रूल्स है, इसमें से जो पहले 2 रूल्स है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। और ये रूल्स किसके बेसिस पर बने हुए हैं? तो आप देख सकते हैं हेडिंग में कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस ऑफ साइंस बिटवीन 2 नंबर्स, मतलब जो 2 नंबर्स के बीच में हमें कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है जो 2 नंबर्स की, उनके बीच में, उनके पाथ में जितने भी सिंबल्स आएंगे उनकी डायरेक्शन हमें देखनी होती है। और डायरेक्शन कैसे हो सकती है? या तो डायरेक्शन सेम हो सकती है या तो डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है। सिंपल इतना ही आपने चेक करना है कि जो 2 नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करना है उनके बीच के सिंबल्स की डायरेक्शन क्या है, कि वो सेम है या डिफरेंट है। तो चेक करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से हम इस रूल्स का यूज़ कर सकते हैं। अब रूल नंबर 1 सबसे पहले देखते हैं कि जिन 2 नंबर्स के बीच में हमें कंपैरिजन करना है, अगर उनके बीच की साइन अगर सेम है, मान लीजिए ग्रेटर देन का ही साइन है, तो आंसर में भी वही साइन आएगा। उन 2 नंबर्स के बीच में भी कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट करेगा? ग्रेटर देन का ही रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तब आपको काफ़ी प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। लेकिन अभी आप रूल को समझिए। अगर उनके बीच में स्मॉलर देन मतलब एक ही साइन होंगे, डायरेक्शन एक ही होगी, तो इनके बीच में यही साइन एग्जिस्ट करेगा। अगर ग्रेटर देन का साइन है पूरी जगह या एक ही डायरेक्शन में साइंस जा रहे हैं तो वही साइन आएगा, ग्रेटर रहेगा तो ग्रेटर, स्मॉलर रहेगा तो स्मॉलर। तो देखते हैं हम एग्जांपल पे अप्लाई करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर P ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q ग्रेटर देन R ये रिलेशन गिवन है और P और R के बीच हमें रिलेशन निकालना है। तो अब हमें क्या करना होगा कि जिन 2 नंबर्स के बीच में हमें कंपैरिजन करना है उनके बीच में जितने भी सिंबल्स आएंगे उन सब की डायरेक्शन हमें चेक करनी होगी। तो दिस इज P, दिस इज R, इनके बीच में ये सिंबल्स आ रहे। अगर इधर कोई सिंबल होता तो हम उसे कंसिडर नहीं करते, बिकॉज P और Q के बीच में जितने भी सिंबल्स आएंगे उन सभी सिंबल को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो P और R के बीच में सिंबल्स की डायरेक्शन कैसी है? सेम है, देख लीजिए, एक ही डायरेक्शन में जा रहे, राइट साइड में जा रहे। तो इसीलिए P और R के बीच में कौन सा सिंबल आएगा? ग्रेटर देन का सिंबल आएगा। तो इस तरीके से हम ये रूल को सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली विदाउट कंपेयरिंग, मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स इन्हें नंबर के फॉर्म में भी सॉल्व करते हैं कि P को कुछ नंबर असाइन कर दिया, Q को कुछ नंबर असाइन कर दिया, R को कुछ नंबर दे दिया। तो वो काफ़ी बेसिक मेथड है, वो आपने यूज़ नहीं करनी है। तो इस तरीके से काफ़ी सिंपल रूल है, अगर एक ही डायरेक्शन है तो वही सिंबल आएगा। अब काफ़ी स्टूडेंट के माइंड में ये भी क्वेश्चन होगा कि इस इक्वल्स टू का क्या हुआ? तो रूल नंबर 3 जो है वो इक्वल्स टू के लिए ही है जो हम देखेंगे, और यही 3 गोल्डन रूल्स है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 एंड जो तीसरा रूल हम देखेंगे वो है फॉर इक्वल टू साइन। तो आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करिए। तो अभी ये रूल हम समझते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, हमें यहाँ पर A और D के बीच में कौन सा रिलेशन आएगा ये फाइंड आउट करना है। तो A एंड D इनके बीच के सभी सिंबल्स की डायरेक्शन हमें चेक करनी होगी।
तो सिंबल्स की डायरेक्शन आप देख लीजिए, एक ही डायरेक्शन में, नॉट नेसेसरी कि हर जगह ये साइन ऑफ कंपैरिजन होना चाहिए, सिर्फ डायरेक्शन आपने देखनी है जहाँ जहाँ भी साइन है। तो एक ही डायरेक्शन में ये साइन है, स्मॉलर देन के साइन है, लेफ्ट साइड में ये सिंबल जा रहे हैं, इसलिए ए और डी के बीच में भी कौन सा सिंबल आएगा, लेस देन का सिंबल आ जाएगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। अब आप बताइए थर्ड एग्जाम्पल में कौन सा साइन आएगा। तो थर्ड एग्जाम्पल में कुछ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ तो एक ही जगह ग्रेटर दैन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक जगह ग्रेटर दैन रहे, एक ही जगह रहे, 2 सिंबल रहे, 3 सिंबल रहे, कोई भी कितने भी सिंबल रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ उनकी डायरेक्शन चेक करनी है। तो x और z इनके बीच में सिंबल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब राइट साइड में जा रहा है, इसलिए x और z में कौन सा सिंबल आएगा, ग्रेटर दैन का ही सिंबल आएगा। ये सिंपल है रूल नंबर 1, जब सेम साइन रहेंगे तो वही साइन एग्जिस्ट करेगा नंबर्स के बीच में। अगर साइन की डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो हमें क्या करना है वो भी हम देखते हैं रूल नंबर 2 में। तो स्टूडेंट्स अभी रूल नंबर 2 जिसमें अपोजिट साइन रहेंगे, 2 नंबर के बीच में साइन अगर अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिनका हमें कंपैरिजन करना है, एक राइट में जा रहा है, एक लेफ्ट में जा रहा है, या एक लेफ्ट में जा रहा है, एक राइट में जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि बंदास्त आपने उस कंक्लूजन को रॉन्ग कर देना है, मतलब उन 2 नंबर्स के बीच में कोई भी डेफिनेट रिलेशन आप नहीं बता सकते। फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर दो नंबर्स के बीच में साइन ऑफ कंपैरिजन, नंबर्स मतलब क्या, अल्फ़ाबेट्स जो रिप्रेजेंट किए जाएंगे, उन 2 अल्फ़ाबेट्स के बीच के साइन अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनके बीच में कोई भी डेफिनेट रिलेशन हम नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए उन पर जो भी कंक्लूजन होगा वो डेफिनेट हम कंक्लूजन नहीं बता पाएंगे, इसलिए हमें उसे रॉन्ग करना पड़ेगा। दैट मीन्स नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश, हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। और कोई भी 2 नंबर्स के बीच में जब कोई भी रिलेशन हम नहीं बता पाते तो क्या होता है कि 3 सिंबल्स एग्जिस्ट करते हैं, आइदर वो नंबर ग्रेटर हो सकता है, स्मॉलर हो सकता है, या इक्वल टू हो सकता है। ये तो आपने बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि जिन 2 नंबर्स के बीच में हम कोई भी साइन या रिलेशन नहीं बता पाएंगे उसमें कितने सिंबल्स आएंगे, 3 सिंबल्स आएंगे। एंड दिस इज़ अ वेरी ट्रस्टेड मेथड। काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये मेथड के हेल्प से काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जब आप आगे प्रैक्टिस करेंगे, हम इन 3 गोल्डन रूल्स को अप्लाई करेंगे तो आप इसे प्रॉपरली सॉल्व कर पाएंगे। तो रूल नंबर 2 के बेसिस पर ये क्वेश्चन सॉल्व हम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, x ग्रेटर दैन y लेस दैन z। अब देखिए x और z के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है कि कौन सा रिलेशन उनमें एग्जिस्ट कर सकता है। तो हमें x और z इनके बीच के सिंबल्स की डायरेक्शन देखनी होगी। तो आप इजीली देख सकते हैं कि डायरेक्शन जो है वो सिंबल की कैसी अपोजिट है, एक राइट में जा रहा है, एक लेफ्ट में जा रहा है, तो इनमें कोई भी रिलेशन हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सा रिलेशन आएगा। और जब कोई भी रिलेशन हम नहीं बता पाएंगे तो कितने रिलेशन एग्जिस्ट हो सकते हैं, 3। x ग्रेटर भी हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकता है, और इक्वल टू भी हो सकता है। बिल्कुल आपको कुछ ही सेकंड्स लगेंगे ये आपने देखने के लिए, बिकॉज सिंबल ही देखने। अभी ये समझते वक्त काफ़ी टाइम लग रहा है हमें, बिकॉज एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ सके, आपको समझ आ सके, इसलिए हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपने एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूँ कि टेलीग्राम जो ग्रुप है सिलेक्शन ट्रैक, वहाँ हर एक लेक्चर के, ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ है मैथ्स और रीजनिंग की, उनके प्रैक्टिस PDF दिए जाते हैं। तो आपने वो PDF ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपको इसका पूरा बेनिफिट हो सके। तो सेकंड एग्जांपल आप सॉल्व करके देखिए, ए और डी के बीच में रिलेशन निकालना है। तो ये ए एंड ये डी और इनके बीच के सिंबल्स हमें देखना है। तो सिंबल की डायरेक्शन आप देख सकते हैं, एक ग्रेटर दैन एंड एक स्मॉलर दैन, दैट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो इनके बीच में भी हम कोई रिलेशन नहीं बता पाएंगे। अब देखिए जिनके कॉन्सेप्ट आधे अधूरे होंगे वो स्टूडेंट्स को लगेगा कि यहाँ पे भी इक्वल्स टू है, यहाँ पर भी इक्वल्स टू है, यहाँ पर भी इक्वल्स टू है, तो यहाँ पे भी इक्वल्स टू आएगा, कोई इक्वल्स टू नहीं आएगा। तो आपने अपने कॉन्सेप्ट करेक्ट कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ तीनों जगह इक्वल्स टू दिख रहा है, इसलिए इक्वल टू डेफिनेटली हम नहीं बोल सकते कि इक्वल्स टू आएगा। डेफिनेटली हम कोई भी रिलेशन इनमें नहीं बता सकते, बिकॉज सिंबल की डायरेक्शन कैसी हो गई है, अपोजिट। ये बिल्कुल करेक्ट है, आप देख सकते हैं क्वेश्चंस पे अप्लाई करके, और हम आगे भी देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6, P और S में रिलेशन निकालना है। तो आप बताइए कौन सा सिंबल आएगा। तो अगेन P और S में आप देख सकते हैं एक लेस दैन है, एक ग्रेटर दैन है, मतलब सिंबल्स की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसमें भी हम कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं बता सकते। तो दिस इज रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 को 1 मिनट में जस्ट रिकैप कर लेते, रिवाइज कर लेते। रूल नंबर 1 क्या है कि साइंस की डायरेक्शन अगर सेम होगी तो वही साइन आएगा, जैसे ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन रहा तो ग्रेटर दैन ही आएगा। लेस दैन अगर लेफ्ट साइड में सिंबल जा रहे हैं तो यही आएगा।
रूल नंबर 2, जब साइन की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी तो उनमें कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं बताया जाएगा, तो उसको हम क्रॉस कर देंगे। दैट मीन्स उसमें कोई भी डेफिनेट रिलेशन हम नहीं बता पा रहे। और जब दो नंबर्स के बीच में कोई भी डेफिनेट रिलेशंस नहीं बता पाते तो उनमें 3 सिंबल आ सकते हैं। कौन कौन से? आइदर ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल। सो फ्रेंड्स, नाउ लास्ट रूल, दैट इज फॉर इक्वल टू साइन। अब देखिए इक्वल टू के चिन्हों के लिए क्या करेंगे, तो सिंपल सा एक रूल है, when there is equal to sign at all the places, this is very important, कि जब equals to sign कहाँ रहेगा? सभी जगहों पे रहेगा। कौन सी सभी जगहों पर? बिटवीन द टू नंबर्स, जिन दो नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करना है उनके बीच में अगर हर जगह इक्वल टू रहेगा, देन ओनली इक्वल टू साइन अपीयर्स बिटवीन देम, मतलब तभी उनके बीच में इक्वल टू का साइन आ पाएगा। तो मोर देन वन रूल कैन बी एप्लीकेबल। आपके पास अभी 3 रूल्स है। फर्स्ट रूल है सेम साइन के लिए, दूसरा रूल है ग्रेटर अपोजिट साइन के लिए, एंड थर्ड रूल इज फॉर इक्वल टू साइन। तो इन 3 रूल को आप अप्लाई कर सकते हैं। जब सेकेंड रूल अप्लाई होगा, मतलब साइन अपोजिट रहेंगे तो उसमें कोई कंक्लूजन ही नहीं हो सकता। लेकिन रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 3, कौन से रूल्स? रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 3 एक साथ आ सकते हैं, दोनों अप्लाई हो सकते हैं। आपने दोनों चेक करके देखना है। तो लेट्स चेक फॉर रूल नंबर 3, P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू R, और हमें रिलेशन निकालना है P और R के बीच। तो देखिए P और R के बीच के सभी सिंबल्स हमें देखने होंगे। हम कोई भी सिंबल उनके पाथ में स्किप नहीं कर सकते कोई भी रूल में। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भी इक्वल्स टू है, यहाँ पर भी इक्वल्स टू है, मतलब हर जगह इक्वल्स टू आ गया। हर जगह इक्वल्स टू आ गया मतलब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा। तो ये सिंपल थर्ड रूल है। काफ़ी सिंपल रूल्स है। इसके बेसिस पर आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे बैंकिंग एंड रिलेटेड एग्जाम्स में। 5 क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। अभी प्रीलिम्स की डेट भी आ चुकी है RRB PO की, तो आपने ये प्रैक्टिस करनी है। आपको सभी प्रीलिम्स में काम आ जाएंगे और मेंस में भी यही बेसिक कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे। मेंस के लिए थोड़े क्वेश्चन लेवल क्या होगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, A ग्रेटर दैन इक्वल टू B इक्वल टू C। अब हमें रिलेशन A और C के बीच में निकालना है, तो हमें इनके बीच के सिंबल्स की देखना है हमें कि कौन सा रूल अप्लाई होता है। तो आप सिंपली देख सकते हैं कि सिंबल की डायरेक्शन तो एक ही है, ग्रेटर दैन और स्मॉलर दैन। जब वो सिंबल की डायरेक्शन हम चेक करते हैं तो ये सिंबल तो डेफिनेटली आएगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? रूल नंबर 1। एंड देखिए A और C के बीच में हर जगह इक्वल्स टू का साइन है। यहाँ पर भी इक्वल्स टू का साइन है, यहाँ पर भी इक्वल्स टू का साइन है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा। दैट मीन्स A और C के बीच में कौन सा सिंबल आएगा? ग्रेटर दैन और इक्वल टू, ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, आप गेस करिए कि क्या हो सकता है। तो L एंड T, इनके बीच में हमें रिलेशन निकालना है, तो सिंबल की डायरेक्शन तो एक ही है और हर जगह इक्वल्स टू, यहाँ पर भी इक्वल टू है, यहाँ पर भी इक्वल्स टू एंड यहाँ पर भी इक्वल्स टू है, तो इक्वल्स टू का साइन भी आएगा। तो इस तरीके से रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 3 एक साथ अप्लाई किए जा सकते हैं। जहाँ रूल नंबर 2 आएगा वहाँ बिल्कुल भी आपने इक्वल्स टू साइन के बारे में हमें नहीं सोचना है। तो इस तरीके से ये 3 रूल्स आपने अप्लाई करने हैं। 3 गोल्डन रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलिए, क्योंकि उसमें हम इन रूल्स को अप्लाई करने वाले किस तरीके से आप 2 to 3 मिनट्स में 5 एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम देखने वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में। सो बने रहिए इस चैनल के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ताकि काफ़ी स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आएंगे। प्रैक्टिस करना ना भूलिए। प्रैक्टिस PDF जो है वो दिया जा रहा है टेलीग्राम चैनल पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, अदरवाइज इस वीडियोस का कोई भी यूज़ नहीं रहेगा। थैंक यू वेरी मच।